भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकम्। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। मेरा नाम अनुज तिवारी है, पूर्व परिचित हैं मैं आपसे और आप ज्यादातर लोगों से मैं परिचित हूं और मुझसे भी वीडियो के माध्यम से या अन्य माध्यम से मेरा भी परिचय आपसे करवाया गया है। साथियों, अभी हमारे जुड़ने का मुख्य कारण यह है कि आज से कुछ महीनों बाद व्याख्याता परीक्षा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ली जा रही है, जिसमें एक विषय संस्कृत भी है। तो संस्कृत की तैयारी हम कैसे करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार हमें अपने आप को सज्जाकृत करनी चाहिए, हमें तैयारी कैसी होनी चाहिए, इन सभी पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप इस चैनल में देखने वाले हैं, आप इसके नियमित दर्शक हैं, तो आपको यह पता होगा कि कल हमने एक वीडियो रिलीज किया था, यहां से लाइव वीडियो था, वो भी इसी समय का। उसमें हमने संस्कृत से संबंधित जो भी एक संभावित पाठ्यक्रम या सिलेबस हो सकता है उस पर हमने चर्चा की थी। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मैंने छत्तीसगढ़ के अलावा जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार या उत्तराखंड, जहां तक भी मुझे व्याख्याता के सिलेबस मुझे प्राप्त हो सकते थे, वहां से मैंने सभी जगह से जो सामान्य चीजें थी उन सभी को एक जगह एकत्र करके छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाली जो संस्कृत व्याख्याता की भर्ती है उसका एक पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास किया था और उसकी चर्चा भी कल इसी समय मैंने आपके साथ की थी। अब आज से हम उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए श्री गणेश करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारी ये यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। यहां पर साथियों, जैसे कि पहले ही लिखा हुआ है कि संस्कृत व्याख्याता भर्ती, इसमें मैंने कल पाठ्यक्रम में बहुत सारी चर्चाएं की थी, जिसमें पहले तो उसमें चर्चा थी कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, फिर आचार्यों का सामान्य परिचय, फिर उसके बाद व्याकरण का कहीं क्रम था। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि व्याकरण के बिना सारे विषय अधूरे हैं। जिनको व्याकरण नहीं आता उसको सारे ही विषय कठिन लगने वाले हैं। इसलिए मेरा प्रयास यह है कि हम पहले व्याकरण को जानें और व्याकरण के साथ साथ ही हम अन्य विषय का भी अध्ययन करते रहें। यहां पर सबसे पहले मैंने यही प्रयास किया है, मेरा पूरा प्रयास है कि ऐसा हम कुछ करें जिससे आपको इसको समझने में सरलता हो सके। तो आज से हम व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं और व्याकरण का अध्ययन हम बिल्कुल एक छोटे से स्तर से करेंगे। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा और छोटी छोटी बातों के बाद ही उसको हम हम विशेष बातों पर जाएंगे। साथियों, यहां पर मैं बता रहा हूं कि आज की कक्षा में हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में हमारा मुख्य विषय ही आज यहां पर जो रहेगा वो है माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और आभ्यंतर प्रयत्न। जैसे कि आप सब जानते हो कि हर एक जितनी भी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, चाहे जो सी भी भाषा हो, वो उन सभी का एक वर्णमाला सुनिश्चित है। जैसे कि अंग्रेजी की वर्णमाला A B C D E F G H, ये हम जानते हैं। हिंदी की वर्णमाला क ख ग घ इत्यादि से हम परिचित हैं। उसी प्रकार एक वर्णमाला संस्कृत की भी है और ये संस्कृत की वर्णमाला, ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी है, हमारे इतिहास पुराणों में मिलती है ये बात, कि जो संस्कृत की वर्णमाला है वो साक्षात भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुई थी। साक्षात भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुई थी। उसी बात को यहां पर एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कथा की कहानी के माध्यम से आज हम इस कक्षा का
श्री गणेश करते हैं ताकि निर्विघ्नता पूर्वक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके। ये एक बात उस समय की है, ये किंवदंतियां हैं, कितना सत्य है मैं इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन कहा जाता है कि पाणिनि जी एक शलातुर नाम का एक गांव है जो आज वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तो वो पाणिनि जी अपने गुरुजी के पास पढ़ा करते थे और वे बोला जाते हैं कि बड़े ही अच्छे गुरु भक्त हुआ करते थे। तो उन्होंने एक बार उनसे कहा, गुरुजी से उन्होंने कहा होगा कि मुझे भी व्याकरण आदि का ज्ञान चाहिए। तो गुरुजी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उस समय पाणिनि जी अपने गुरुजी के चरण सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि जाओ यहां से और कुछ दूर जाकर के देखना कि सनकादिक कुछ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं हमारे यहां, वो वहां पर तपस्या कर रहे होंगे। तुम ज्यादा कुछ करना नहीं, जाना और वहां पर नीचे जाकर के बैठ जाना उनके चरणों में। वो जब उनके तपस्या से जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे तब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव आए और आने के बाद में उन्होंने सनकादिकों को तो उनके सिद्धि के अनुसार जो भी उनकी कामना थी उनके अनुसार उन्हें वर दिया। और वर देने के बाद जब भगवान शिव की जो नजर है, भगवान शिव की दृष्टि जब पाणिनि जी पर गई तो उन्होंने कोई वरदान नहीं दिया, अपितु उन्होंने डमरू का नाद किया, डमरू से डमरू बजाया वहां पर। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, जिससे 1 बार डमरू के बजने से जो स्वर निकला, जो ध्वनि निकली, तो वही वो वर्णमाला बनते चले गई। जैसे पहली बार जब उन्होंने डमरू बजाया तो उन्होंने अ ए उण निकला, दूसरी बार में रिल रिक, तीसरी बार में ए ओंग, चौथी बार में आई औच। इसी बात को यहां पर श्लोक के माध्यम से, एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है व्याकरण में, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यहां पर लिखा है कि नृत्तावसाने, अवसान मतलब हो गया है कि अवसान मतलब जब उनके नृत्य जो कर रहे थे भगवान शिव का नृत्य तांडव है, जब वो तांडव जब अवसान को प्राप्त हो गया, अवसान अर्थात विराम को प्राप्त हो गया, तो नटराज राजो, नृत्य कौन कर रहे हैं? तो नटराज, नटराज के भी जो राजा हैं, नटराज के भी जो राजा, ऐसे भगवान शिव जब अपने नृत्य के अवसान को प्राप्त कर गए, जब नृत्य उनका विराम हो गया, तब उन्होंने क्या किया? तो बोले कि ननाद, नाद मतलब बजाया, नाद किया। क्या बजाया? तो यहीं पर उत्तर दिया कि ढक्काम, ढक्काम इत्युक्ते, ढक्काम का मतलब होता है डमरू, डमरू की संस्कृत है ढक्का और द्वितीय के एक वचन में बना है ढक्काम। यहां पर उन्होंने ये डमरू बजाया और उसके बाद बोले कि 1 बार बजाया क्या, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया? बोले नहीं, हमारे पास एकदम है कि उन्होंने पहले तो 9 बार, कितनी बार? 9 बार, और फिर प्लस 5, तो नव पंचवारम, 1 बार नहीं, 9 बार और 5 बार, और 9 और 5 यदि आप जोड़ेंगे तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल कितनी बार, कुल कितनी बार डमरू बजाया? तो 14 बार उन्होंने अपने डमरू का ननाद मतलब बजाया उन्होंने। और उद्धर तुकामा सनकाधि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इसी प्रकार ये जो शिव सूत्र का जो जाल है वो हम सभी के सामने में आज उपस्थित है। अब यहां पर मैं आपको यह बात स्पष्ट कर दूं बिल्कुल कि भगवान शिव का ही नाम महेश्वर है, वो ईश्वरों में भी महान है। महान चासौ ईश्वरः इति महेश्वरः, बहुत सारे ईश्वर हैं, उसमें से भी जो महान है वो महेश्वर अर्थात भगवान शिव हैं। और महेश्वर, ये जितने भी सूत्र हैं वो कहां से हमें प्राप्त हुए? भगवान महेश्वर से। इसलिए ये सूत्र महेश्वर से आए हुए हैं, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसकी एक संस्कृत है, माहेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी, कि ये सारे ही सूत्र महेश्वर से आए हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। वो माहेश्वर सूत्र यहां पर हम देख पा रहे हैं, पहला सूत्र है। जब पहली बार ये माहेश्वर सूत्र क्या है, मैंने अभी बताया कि
महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि। क्यों? चूंकि ये सूत्र जो है वो नपुंसक लिंग होता है और एक सूत्र हमें प्राप्त नहीं हुए थे। कितने प्राप्त हुए? 14 सूत्र प्राप्त हुए थे। इसलिए सूत्रम सूत्रे सूत्राणि। उसी प्रकार माहेश्वरम माहेश्वरे माहेश्वराणि सूत्राणि। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब वो माहेश्वर सूत्र क्या है? तो अ ए उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यम गणनम झभय घढ़ धश जब गड दश खफ छठ थ चट तव कपय शशर हल। ये माहेश्वर सूत्र है। महेश्वरात आगतानि माहेश्वराणि, ये इसी को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर पहला अक्षर है अ, दूसरा अक्षर है ई और उ। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे, यदि आप उदाहरण के लिए अभी अभी आप इनको छोड़ दें, अंतिम अक्षरों को, ऋण को, क को, ng को और च को, तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो सारे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये सारे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये उसी प्रकार जब आप यहां से देखने का प्रारंभ करेंगे तो अंतिम अक्षर यहां भी छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है मैं ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये अंतिम अक्षर यहां म छोड़िए, झभय में य, घड़ दश में श, जब गड दश में श, खफ छठ त चट तव में व, कपय में य, शशर में र और हल में ल। जब इनको आप छोड़ देंगे तो आप ह से लेकर के इस ह पर्यंत, प्रथम ह से लेकर के द्वितीय ह पर्यंत तक आपको जितने भी व्यंजन हैं वो सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये तो मैं समझता हूं कि क्लियर ही होगा। तो यही हमारी संस्कृत की वर्णमाला है। अगर कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है तो तुरंत उत्तर आना चाहिए 14। ये किससे प्राप्त थे? तो भगवान महेश्वर से प्राप्त थे। ठीक है ना, ये सारे ही प्रश्नों का उत्तर हमें आना चाहिए और ये सामान्य प्रश्न भी है। मैं यहां बताना ये चाह रहा था, जो आज मैं महाविद्यालय में पढ़ाते समय भी बताया था, उसे मैं एक बार यहां फिर से बताना चाह रहा हूं कि लोगों को माहेश्वर सूत्र याद करने में कठिनाई होती है। लोगों को माहेश्वर सूत्र को याद करने में कठिनाई होती है, तो उसका देखिए बहुत सरल तरीका है। हमने यहां पर, हमको क ख ग घ याद होते ही हैं, तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, ये हमें प्रायशः याद होते ही हैं। यहां पर एक छोटी सी बात है, मैं उसको बताऊं। यहां पर लोग उच्चारण करने में बड़ी गलती करते हैं। वो क ख ग घ अंगा बोलते हैं, वास्तव में वो अंगा नहीं ङ है। यहां पर च छ ज झ इया बोलते हैं, वास्तव में वो इया नहीं ञ है। उसी प्रकार ट ठ ड ढ अणा बोलते हैं, वो अणा ना होकर के ण है। ठीक उसी प्रकार यहां पर ए ओंग, यहां तो ठीक है, परंतु यहां ए औच बोलते हैं, जबकि वो ए नहीं है, वो अ नहीं है, वो है आई, वो है औ। तो आई औच, इसका सही उच्चारण ये है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं, कल के लिए यदि आप किसी साक्षात्कार में बैठेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे और यदि आपसे कह दिया गया कि आप माहेश्वर सूत्र सुनाइए, और अगर आपने ए ओंग कह दिया, ए ओंग और ए औच कह दिया, तो वो आपको निश्चित ही आपकी बातों पर सामने वाला व्यक्ति प्रश्न करेगा। उसी प्रकार यदि आपने अंगा कहा, इया कहा, अड़ा कहा, तो आपसे प्रश्न किए जाएंगे। इसलिए जो अब तक का जिनका भी उच्चारण शुद्ध नहीं था वो शुद्ध कर लें। वापस इस बात पर आते हैं कि यहां पर आप लोग देखिएगा कि यहां पर आप, जैसे कि ये 4-5 वर्गों में हमने हिंदी वर्णमाला जो है वो 5 वर्गों में बटी होती, वास्तव में वो संस्कृत की ही वर्णमाला है। तो यहां जैसे कि क ख ग घ ङ, इसको हमने क वर्ग के नाम से संबोधित कर दिया। एक क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम का एक कप्तान होता है। उसी प्रकार यहां पर ये जो क ख ग घ, इसका कप्तान हमने किसने बना दिया? क को। तो इसको हम क वर्ग बोलते हैं।
इसे याद रखिएगा। इसी को क वर्ग बोलते हैं या इसी को कु भी बोला जाता है, आगे जाकर के बताया जाएगा। या तो ये क वर्ग है या इसी को कु बोला जाता है। उसी प्रकार च छ ज झ य, ये आप इसे चौवर्ग बोलो या फिर चू बोलो। क्लियर है? उसी प्रकार आप ट ठ ड ढ ण, इसको ट वर्ग बोलो या फिर टू बोलो। उसी प्रकार आप त थ द ध न, इसे आप तवर्ग बोलो या तू बोलो, और उसी प्रकार पवर्ग बोलो या पू बोलो। अब यदि कोई प्रश्न करे कि क वर्ग में कितने अक्षर हैं, तो क्या उत्तर होगा? जो भी ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं वो भी यहां उत्तर देने का प्रयास करें कि यदि कोई कहे कि क वर्ग में कितने अक्षर हैं, तो यहां पर आपको क्या कितने अक्षर मिलेंगे क वर्ग में? तो आपको बताना पड़ेगा कि क वर्ग में टोटल 5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 5। और वो अक्षर कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 अक्षर आपको क वर्ग में प्राप्त होंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पूछे कि च वर्ग में कितने अक्षर हैं, तो भी आपको 5 कहना है। उसी प्रकार ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब यहां पर मैं कुछ छोटी छोटी अभी बात करके हम विशेष बातों पर ही जाएंगे। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं कि क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, तो उत्तर क्या होगा? ऑनलाइन तरीके से जो भी जुड़े हैं वो बताने का प्रयास करें। क वर्ग का तीसरा अक्षर मिलेगा आपको ग। ठीक है। उसी प्रकार च वर्ग का चौथा अक्षर यदि कोई पूछे तो क्या होगा? तो च वर्ग का चौथा अक्षर आपको मिलेगा झ। उसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछे कि ट वर्ग का दूसरा अक्षर क्या है, तो आपको प्राप्त होगा ठ। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछे कि प वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है, तो आपको तुरंत उत्तर आना चाहिए कि म। ठीक है। तो ये सारी ही सामान्य सामान्य बातें हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी ही बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर आप में से मुझे कोई बताइए कि ट वर्ग का चौथा अक्षर क्या होगा? जितने भी लोग ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि ट वर्ग का चौथा अक्षर क्या होगा? अनीता ग, ठीक है। लीनेश्वरी शाहू ग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताइए ट वर्ग का चौथा अक्षर कौन सा होगा? ट वर्ग का चौथा अक्षर ढ, बिल्कुल सही है। लीनेश्वरी साहू, मैंने कहा ट वर्ग का, त वर्ग का नहीं। त वर्ग का तो ध होगा, परंतु ट वर्ग का ट ठ ड ढ होगा। ठीक है। अब मैं यहां बताना जो मेन बात, लक्ष्मी नारायण वर्मा, नहीं आप भी गलत बोल रहे हैं। मैं त वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, ट वर्ग की, इस वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। तो ट वर्ग का अंतिम, ट वर्ग का चौथा अक्षर ढ होगा, ट ठ ड ढ। ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा, मैं आपको जो बताना जो चाह रहा हूं यहां पर, लोग कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र याद नहीं होते, बोलने में भी थोड़े कठिन उच्चारण है उसके। ई उण रील रिक ए ओंग आई औच हाय वरा टल्लण या मगण नम झाभा या इत्यादि बोलने में भी कठिनाई होती है। तो यहां अब देखिए कि यहां बोलना कितना, उसको बोलना और लिखना कितना सरल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोल तो लेते हैं परंतु लिखने में उन्हें दिक्कत होती है। तो आप यहां तक आप 6 सूत्रों को छोड़ दीजिए, शुरू के 6 सूत्रों को। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो पाणिनि जी ने या शिव जी ने, यहां पर आप देखिएगा कि मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि वर्ग के या सूत्र के अंतिम अक्षरों की गिनती नहीं होगी। ठीक है, अंतिम अक्षरों की गिनती नहीं होती है। तो अब आप यहां से ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप जब यम गण न, जब इस पर ध्यान देंगे तो ये सभी वर्गों के ये वाले पंचम अक्षर हैं। या जो है वो च वर्ग का पंचम अक्षर है,
म है वो प वर्ग का पंचम अक्षर है, ङ है वो क वर्ग का अंतिम अक्षर है, ण ट वर्ग का अंतिम अक्षर है, उसी प्रकार न त वर्ग का अंतिम अक्षर है। समझ में आ रहा है आप सभी को? उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमने पहले पांचवा अक्षर देखा, पांचवे में अब उल्टे क्रम में चलेंगे तो पांचवे के बाद क्रम आता है चौथे अक्षरों का। तो चौथे अक्षरों पर भी आप जब ध्यान देंगे तो यहां पर देखिए झ भ और घ ढ थ। यहां पर एकदम सर आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा बोलिए भैया, उन्हें नीचे से झुक के जाइएगा। ये ठीक, अब क्लियर है क्या आवाज? तो अब आप देखिएगा कि यहां पर झ भ घ ढ ध, जब यहां तक आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वर्ग के चौथे चौथे अक्षर है। झ जो है वो च वर्ग का चौथा अक्षर है, ये वाली लाइन। झ क्या है? च वर्ग का चौथा अक्षर है। उसी प्रकार भ जो प वर्ग का चौथा अक्षर है, घ ये क वर्ग का चौथा अक्षर है, उसके बाद ढ ये जो ट वर्ग का चौथा अक्षर है, और ठीक उसी प्रकार ध त वर्ग का चौथा अक्षर है। अब हमने पांचवा अक्षर देखा, पांचवा अक्षर के बाद हमने तीसरा अक्षर देखा, चौथा अक्षर देखा, माफ कीजिएगा। चौथे के बाद अब क्रम आता है ज ब ग ड द। अब ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है? ये वर्ग के तीसरे तीसरे अक्षर है। क्या है? वर्ग के तीसरे तीसरे अक्षर है। ज जो है वो च वर्ग का तीसरा अक्षर, ब वो किसका? प वर्ग का तीसरा अक्षर। उसी प्रकार ग, तो ग कहां है? ग जो है क वर्ग का तीसरा अक्षर, ड ट वर्ग का तीसरा अक्षर, और द जो है वो त वर्ग का तीसरा अक्षर है। अब हमने पांचवा अक्षर पहले देखा, फिर चौथा देखा, फिर तीसरा देखा। आगे के क्रम में आपको अगले 5 वर्ण जो हैं वो दूसरे मिलने वाले हैं यहां तक। ख ये क वर्ग का दूसरा अक्षर हो गया, फ ये प वर्ग का दूसरा अक्षर हो गया, छ ये च वर्ग का दूसरा अक्षर, उसी प्रकार ठ ये भी ट वर्ग का दूसरा अक्षर, और थ ये त वर्ग का दूसरा अक्षर। अब शेष क्या रह गया? हमने पांचवा जाना, हमने चौथा जाना, हमने तीसरा जाना, शेष रह गया हमारे पास पहला। दूसरा भी जाना हमने, शेष। तो आप देखिएगा कि बाकी जो अक्षर बचे हुए हैं च ट त क प, यही तो प्रथम अक्षर है क्या? यही वर्ग के प्रथम अक्षर है। च ट त क और प, ठीक है। तो ये वर्ग के पहले पहले अक्षर है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो आपके समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछें, यहां पर तत्काल उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमने सीखना क्या है? हमें सीखना क्या है? हमें प्रत्याहार बनाना सीखना है। क्या? प्रत्याहार। क्योंकि प्रत्याहार बनाना सीखना है। जब तक प्रत्याहार नहीं आएगा तब तक आपको संधि, आगे आने वाले समास, विसर्ग संधि इत्यादि कुछ भी आपको मतलब समझने में समझ तो आएगा परंतु कठिनाई से समझ में आएगा। इसलिए आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमको शुरुआत में ही क्लियर करके चलना पड़ेगा। सभी चीजें हमें शुरुआत में ही क्लियर करनी होगी। अब देखिए प्रत्याहार होता क्या है। उदाहरण के लिए एक कक्षा में 100 छात्र बैठे हुए हैं। अब 100 छात्रों में से अब यदि मुझे 1 से लेकर के 50 तक के छात्रों के से काम था मुझे कि 1 से लेकर के 50 तक के छात्र जो हैं वो लेखनी पेन लेकर के आए। तो यदि अब मैं बताइए कि यदि सबका नाम लेते रह गया तो मुझे कितना समय लगेगा? 50 लोगों के नाम लेने में कम से कम मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। अब इतना समय अगर मैं ये कह दूं कि मानो उदाहरण के लिए प्रथम छात्र का नाम जो है पीयूष था और जो 50वें में बैठा था उसका नाम शशांक था, तो अगर यदि मैं ये कह दूं कि पीयूष से लेकर के
शशांक पर्यंत जितने भी छात्र हैं वे सभी पेन लेकर के आए। अगर मैं ऐसा कह दूं तो मेरा काम आसान हो गया कि नहीं? बिल्कुल आसान हो गया। अब मैंने जब पहले छात्र का नाम क्या था? पीयूष, और 50वें छात्र का नाम क्या था? शशांक। तो मैंने कहा कि पीयूष से लेकर के शशांक तक के छात्र जो भी हैं वो लेखनी लेकर के आए। अब इसका मतलब ये तो हो गया ना कि यहां पर जो दूसरे नंबर का छात्र होगा, तीसरे नंबर का छात्र होगा, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, ठीक उसी प्रकार 37वें नंबर का, ठीक उसी प्रकार 49वें नंबर का जो छात्र होगा वे सभी इसके बीच में आ जाएंगे। बात कठिन लग रही है क्या मेरी? बात मेरी कठिन लग रही है क्या? तो यहां पर बीच में सारे ही छात्र यहां पर आ जाएंगे। अब ठीक उसी प्रकार, अब उदाहरण के लिए मान के चलिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। अब सोचिए कि मुझे अ से लेकर के और मुझे अ से लेकर के च तक के वर्णों तक का काम था। अ से लेकर के च तक के वर्णों का मुझे कार्य था। अब मैंने एक एक का नाम लेते रहता कि अ, ई, उ, ण, रेल, रेक, ए, ओंग, ऐ, औच। अगर मैं इतना कहता तो मेरे को समय बहुत ज्यादा लगा। यदि इसी को मैं सामान्य भाषा में कह दूं कि अ से लेकर के कहां तक के अक्षरों का काम है? च। अ से लेकर के च तक। अगर मैं इसी को अगर ऐसा लिख दूं, अच, अच ऐसा लिख दूं, तो यहां बताओ कि अच का मतलब क्या हो गया? अ से लेकर के च तक के वर्ण। ठीक है। और अ से च के बीच में कितने वर्ण आए? ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये सारे ही वर्ण अ से च के बीच में आ गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्रत्याहार है, जैसे कि अच एक प्रत्याहार बन गया, ठीक है। उसी प्रकार एक, यदि मैं कहूं कि इक प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे, तो आपको सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा ई कहां है। आप देखेंगे तो ई आपको मिलेगा, ठीक है। और ई, और दूसरा फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि अंत में क कहां है। तो अब इक में आपको पता चल जाएगा कि इक में जो है वो 4 अक्षर आएंगे, ई, उ, री और री। ये ये इक प्रत्याहार में 4 अक्षर आ गए, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि आप बताओ कि एज प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे, तो सबसे तो पहले आप ढूंढिए कि ए कहां है, तो ए आपको मिलेगा यहां पर। और उसके बाद ढूंढिए कि अंत में, जो अंत में च कहां पर है, तो आपको मिलेगा च यहां पर। तो एज प्रत्याहार में कितने अक्षर आ जाएंगे, तो एज प्रत्याहार में आ जाएंगे 4 अक्षर, ए, ओ, आई और औ। तो एज प्रत्याहार में 4 अक्षर हमको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रत्याहार बनाना आसान लग रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे अभी बताइए, कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये बीच में मैं आपको एक बात विशेष बताना चाह रहा हूं यहां पर, जो विद्वान बनने की दृष्टि से तो उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से चाहे उपयोगी उतनी ना हो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक संज्ञा होती है, कभी कभी आप बच्चों से प्रश्न कीजिएगा, उनसे पूछिए कि संज्ञा का मतलब क्या है, तो तुरंत एक उत्तर मिलेगा आपको कि संज्ञा मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये रटा रुटाया है, लेकिन यदि उससे पूछ लो कि ये तुम्हारी संज्ञा क्या है, तो शायद उत्तर ना दे पाए। ये स्थिति है आज, ठीक है। अब उसने क्या कहा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। परंतु उसको स्वयं की संज्ञा नहीं पता होता। तो उसी प्रकार संज्ञा का मतलब होता है नाम। जैसे कि इसकी संज्ञा है लेखनी, इसकी संज्ञा है माइक, मेरी संज्ञा अनुज है। यहां पर जो आप देख रहे हो इसकी संज्ञा स्मार्ट बोर्ड है, मैंने हाथ में पहना है उसकी संज्ञा कड़ा है, ये इसका जो कलावा इसकी संज्ञा है। संज्ञा का मतलब नाम, ठीक है। सुभाष चंद्रा 6 प्रकार, मैं प्रकार नहीं पूछ रहा हूं भाई, यहां पर
केवल संज्ञा के बारे में बता रहा हूं मैं। इसी प्रकार जो ये हाथ में है वो घड़ी है, तो आपको ये बताना होगा कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। मैं संज्ञा की चर्चा इसलिए कर रहा हूं यहां पर कि मैं आपको यहां स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर जो आज हम एक नामकरण करने जा रहे हैं, आप लोगों ने आज तक किया होगा कि नहीं नामकरण मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक नामकरण करते हैं आज सभी मिलकर के। माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम अंतिम अक्षर है, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम अंतिम अक्षर है, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 और उसमें अंतिम अंतिम अक्षर है, आज से उसको हम क्या बोलेंगे? आज से हम उसको इत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आज से हम उसको इत बोलेंगे। अब आपको यह पता चल रहा होगा क्या कि अगर अ ई उण में इत क्या है तो ण, मैंने क्या कहा? हलंत्यम। बहुत सही, हलंत्यम सूत्र है, उसी से इत संज्ञा होती है। तो यहां पर अ ई उण में ण इत, ऋ ऋक में क इत, माहेश्वर सूत्र के अंतिम अंतिम अक्षरों की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ए ओंग में ङ इत, ऐ औच में च इत, हय वरट में ट इत और लण में ण इट इत और यम गण नम में म इत। इसी प्रकार अंतिम अंतिम अक्षरों को हमें जानना चाहिए। अब यहां पर हमको जब प्रत्याहार बनाना है तो प्रत्याहार बनाते समय हमको ये बिल्कुल याद रखना है कि यदि कहा जाए कि आप जो है झल प्रत्याहार बनाओ, यदि कोई कहे कि झल प्रत्याहार बनाओ तो आपको सबसे पहले झ ढूंढना है। तो झ आपको कहां मिलेगा? यहां पर। और उसके बाद सूत्र के अंतिम में इत का मतलब विलुप्त नहीं होता भाई, जिसकी इत संज्ञा होती है वो लोप का मतलब लोप नहीं होता। ठीक है ना? तो झल का मतलब यह हुआ कि झ से लेकर के ल तक के वर्ण, तो झ आपको मिल जाएगा यहां। और आपको इत संज्ञकों में इत संज्ञक कितने होंगे? इत संज्ञा किसकी किसकी हुई है? अ ई उण में ण की है, रिल रिक में क की है, ए ओंग में ङ है। तो आपको ऐसा ल ढूंढना है जिसकी इत संज्ञा हुई हो। तो किसकी इत संज्ञा मिलेगी आपको? ल की। तो झ से लेकर के ल तक के वर्णों की, जो ये ल तक के वर्ण जितने भी होंगे वो झल प्रत्याहार में आ जाएंगे। इसका मतलब झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह, इतने अक्षर झल प्रत्याहार में आ जाएंगे। और ये आपको मैं जो विशेष बात बताने वाला था वो ये है कि एक बहुत अच्छा नियम है जो सिद्धांत कौमुदी में आता है कि प्रत्याहारेषु, क्या था भैया आगे? प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। प्रत्याहारेषु प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इसलिए जब अ ई उण में आपको यदि कोई पूछे कि अच प्रत्याहार में कितने अक्षर हैं तो आपको इत संज्ञक का ग्रहण नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो अ ई उ रिल रिग ए ओ आई औ इतने अच प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, क्लास का बिल्कुल एकदम डिसाइडेड है। शाम को 4 बजे से ये कक्षा होनी थी, किसी कारण से ये 4:30 हो गई, परंतु कल हम समय पर उपस्थित रहेंगे 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और इसके बाद आप कहीं जाइएगा मत। 15-20 मिनट के बाद संभवतः 5:30 के आसपास में आपको वैदिक साहित्य से संबंधित एक कक्षा प्राप्त होगी, वो भी लाइव होगी। आप सभी जुड़े रहिएगा, गिनती में नहीं आएगा। ठीक है, अंतिम अक्षर जो है गिनती में, जो जिनकी जिनकी इत संज्ञा होती है उनकी उनकी गिनती नहीं की जाती। इतना मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आएगी। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि अगर मैं खर प्रत्याहार बनाऊं तो उसमें कितने वर्ण आएंगे? गिनती करके बता दीजिए। उत्तर दीजिए। तेरह वर्ण बिल्कुल सही है, 13 वर्ण आ जाएंगे।
खर प्रत्याहार बनेगा कैसे? तो सबसे पहले हमें देखना होगा ख, और उसके बाद देखना होगा र, और इसके बीच में कितने वर्ण आ जाएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। तो इसकी यदि आप गिनती करेंगे तो आपको 13 अक्षर यहां पर प्राप्त होंगे। प्रियंका आप गलत बोल रही है, 14 अक्षर। 14 अक्षर कैसे आ जाएंगे? सुभाष आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, 13 ही आएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां तक हमें, मुझे आशा है कि सबको समझ में आया ना? एक बार कमेंट से बताइए आप लोग, सबको समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे हमें जानना होता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अभी हमने जाना कि माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के बाद में हमने जाना कि माहेश्वर सूत्र के बाद हमने जाना कि देखो भाई कि माहेश्वर सूत्र में पहले 5वें अक्षर बताए गए, फिर तीसरे, दो चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहला अक्षर बताया गया। उसके बाद हमें जो करना क्या है कि हमें उच्चारण स्थान समझना है कि जैसे क है, ख है, ग है, तो इनका उच्चारण वास्तव में हम अपने शरीर के किस भाग से करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको लगातार 5 चीजें मिलेंगी। यहां पर कु मिलेगा, ठीक है, यहां पर कु, यहां पर चू, यहां पर टू, यहां पर तू और यहां पर पू। ठीक, इससे पहले अभी मैं पढ़ा रहा था कवर्ग, तब वहां पर मैंने बताया था कि कु का मतलब क्या होता है, कवर्ग, या कवर्ग को ही हम क्या कहते हैं, कु। उसी प्रकार चू का मतलब क्या हो गया, चवर्ग, टू का मतलब क्या हो गया, टवर्ग, पू का मतलब क्या हो गया, पवर्ग। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान 8 है, बिल्कुल सही है। अभी गिनती कर लेते हैं कितने हैं। अब देखिए, बोले कि देखो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, बोले कि कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण कंठ से करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला अक्षर है तो है अ, दूसरा कु। अब कु का मतलब हो गया कवर्ग, इसका मतलब क, ख, ग, घ और ङ। विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम मतलब विसर्ग। विसर्ग क्या है? जो अह की मात्रा होती है उसी को हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो विसर्ग इन 8 अक्षरों का। अब यदि आप गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहां पर ह बीच में छूट रहा है। यहां पर अकुह विसर्जनीय नाम है ना, तो यहां पर यार अ, क, ख, ग, घ, ङ और ह और विसर्ग। टोटल इन 8 अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, क। अब यहां पर ऐसे उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब इसका आप प्रैक्टिकल करके भी देखो, जहां पर आप बैठे हो वहीं से बोलकर देखो कि आप बोलो कि क, तो आपके गले में जोर जाएगा क। उसके बाद बोलो ख, उसके बाद बोलो ग, तो आपके कंठ में आपको उदंत वर्ण भी कह सकते हैं। उदंत वर्ण, उदित वर्ण होते हैं, वो उदित होते हैं, उदंत नहीं होता है। ये सारी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे देखो, यहां लिखा कि ई, चू का मतलब चवर्ग, च, छ, ज, झ और य, इसके अतिरिक्त श। ठीक है, ई, चू और या बीच में य, तो ये कितने वर्ण हो गए, ई, च, छ, ज, झ, य और य और श, टोटल मिलके
18 वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु जो हमारा जो तलवा इत्यादि जिसको बोलते हैं, आप च बोल के देखिएगा, जहां पर भी बैठे हैं वहीं से च बोलिए, तो आपका जीभ जो है वो तालु को स्पर्श निश्चित रूप से करेगा। आप जब छ बोलोगे तब भी आपका जीभ जो है वो आपके तालु को स्पर्श करेगा। इसी प्रकार री, टू का मतलब क्या हो गया? टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण, इसके अतिरिक्त र और श, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो लिखा हुआ मूर्धा। मूर्धा का जो मूर्धा, जहां तक मुझे लगता है मूर्धा जो है वो तालु से ठीक ऊपरी भाग और ऊपर जाएंगे तो उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो आप जब ट बोलेंगे तो ट, आप च और ट में अंतर क्या है? आपकी जीभ और अतिरिक्त मुड़ेगी। च बोलने में उतनी मुड़ रही, लेकिन ट बोलने में उससे ज्यादा मुड़ेगी। तो इसी को हमने क्या कह दिया कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक वर्ण है री। उसके बाद तू का मतलब है तवर्ग, त, थ, द, ध और न, इसके अतिरिक्त स। ये टोटल कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब चूंकि दंत एक नहीं अनेक होते हैं, इसलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया, दंताः। ठीक है। और एक आपको यहां पर नया अक्षर जानने को मिलेगा। एक अक्षर होता है उपधमानीय, उ। पहले तो एक होता है उ, फिर उसके बाद पू का मतलब हो गया क्या? पवर्ग, प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा एक अक्षर होता है उपधमानीय, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। उपधमानीय किसे कहा जाता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये टोटल कितने वर्ण हो गए? 5 तो ये, और एक छठवा ये, और 7वां ये। तो इन 7 का स्थान क्या होता है? ओष्ठ। और ओष्ठ एक नहीं होता, 2 होते हैं, इसलिए यहां पर लिखा है ओष्ठौ रामः रामौ। मुझे याद है भाइयों, अच्छी बात है। उसी प्रकार या म गा णा न बोल रहे हैं कि देखो, अब आप मेरे को बताओ कि ये या जो है, या ये वाला जो या है वो चवर्ग में आता था क्या? उसी प्रकार म ये पवर्ग में भी आता था। तो या, अब जैसे कि अब इस या का एक उच्चारण स्थान क्या है? एक उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालु है, और साथ में लिख दिया नासिका च। अब यदि आपसे कोई पूछे कि या का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि चवर्ग में होने के कारण उसका उच्चारण स्थान तालु तो था ही, परंतु नासिका भी और है। तो तालु और नासिका उसका स्थान हो गया। उसी प्रकार मां है, तो मां का उच्चारण स्थान पवर्ग में होने से उपधमानीया नाम ओष्ठौ, मां का उच्चारण स्थान ओष्ठ तो था ही, परंतु नासिका और है। इसी प्रकार ङ के बारे में भी कवर्ग में होने से इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, नासिका भी है। ण का ऋतु रसाणाम में ण आ जाता है, इसका स्थान मूर्धा तो है ही, साथ में नासिका और है। प्रकार न का उच्चारण स्थान तवर्ग में आने से दंत तो है ही, परंतु इसका एक उच्चारण स्थान नासिका भी है। अब शेष क्या रह गए? अब यहां पर देखते जाइएगा शेष क्या रह गया। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु दोनों, कंठ और तालु, इसका उच्चारण स्थान दोनों है। उसी प्रकार ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। और उसी प्रकार अब देखिएगा ये यहां पर एक जो वर्ण अभी तक नहीं आया, जैसे अ आ गया, ई आ गया, री सब आ गए, अचों में भी लगभग सारे अच आ गए, ई उ री सब आ गए, व्यंजनों में भी सब आ गए। अगर कोई नहीं आया है तो वो है वकार। तो वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो वकार का उच्चारण स्थान यहां पर लिखा है दंतोष्ठ। यहां दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है और उससे व बोला जाता है। ठीक है।
उसी प्रकार आप बोलेंगे कि एक नया वर्ण आएगा जो आपके प्रश्नों में, आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एक नया वर्ण आपके पास यहां मिला था, उपधमानीय, और एक नया वर्ण आपको मिलेगा जिह्वामूलीय। तो जिह्वामूलीय क्या, इसकी भी चर्चा मैं, उपधमानीय, जिह्वामूलीय, इसकी चर्चा मैं आगे की कक्षाओं में करूंगा। तो जिह्वामूलीय जो एक अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान जिह्वामूलम होता है। और नासिका अनुस्वारस्य, ये नई बात है। अनुस्वार मतलब होता है जो हम अम की बिंदी लगाते हैं, उसी को हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। तो जो जैसे कि रामम में म के ऊपर अम की राम बिंदी लगी हुई है, जैसे कि कंस, जैसे कि कंस, तो कंस में जो ये अम की बिंदी लगी है इसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। संस्कृत की भाषा में इसको अनुस्वार बोलते हैं, हिंदी की भाषा में हम कुछ भी बोल देते हैं, इसको अम की बिंदी बोल देते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो ये अनुस्वार है, इसी अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। कि अब कोई पूछे कि अनुस्वार का उच्चारण कहीं से, कहां से होता है, तो आपको तुरंत उत्तर मिलना चाहिए नासिका। ठीक, मैं आशा करता हूं कि ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट के माध्यम से सभी बताएंगे, कुछ कठिन लगा क्या? कुछ कठिन था क्या इसमें? ठीक है, हमने वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कि वर्ण माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों को याद कैसे किया जाए। इसके अलावा जो है वो हमने देखा कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। प्रत्याहार के बाद हमने वर्णों का उच्चारण स्थान देखा। अब उच्चारण स्थान के बाद में अब कुछ कुछ प्रश्न होते हैं यहां पर, जैसे कि किसी से पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तुरंत आप लोग बताइए कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप बताइए। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा, जितने भी लोग हैं जुड़े हैं वो बताइए। ज का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ज का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा, ज का उच्चारण स्थान तालु होगा। इचु यशानाम तालु होगा। बिल्कुल, साहित्य की कक्षा भी प्रारंभ होगी। अभी हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि पहले व्याकरण आए। अगर व्याकरण सबको आ जाए, अगर व्याकरण सभी को आ जाता है तो फिर बाकी सारे विषय ही सरल हो जाते हैं अपने आप। तो मैं यहां व्याकरण को बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद हम कल से संधियों पर चर्चा करेंगे और बहुत सारी अलग अलग चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात कही गई है कि व्याकरण सभी विद्या की उपकारक है, मतलब वो सब पर परोपकार करती है। तो व्याकरण जिसको नहीं आता है तो वो बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए बाकी ग्रंथों को पढ़ना। ऐसा नहीं है कि व्याकरण पढ़े बिना पढ़ नहीं सकते, परंतु कठिनाई से पढ़ते हैं, सरलता से नहीं। और यहां बहुत लोग ये बोलते हैं कि व्याकरण बहुत कठिन है, और अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा आप उसमें से बताइए क्या व्याकरण सच में कठिन है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनीता, अलका, तालु। बिल्कुल, तालु, ज का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब देखिए, हमको तीन चीज जानना होता है वर्णों के बारे में। तीन चीज जानना होता है कि उस वर्ण का, किसी भी वर्ण के बारे में हमको तीन चीज जानना होता है। वो तीन चीज क्या होती हैं? पहले तो हमें जानना होता है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद हमें जानना पड़ता है कि उस वर्ण का आभ्यांतर प्रयत्न क्या था।
आभ्यंतर, यहां भ आधा रहेगा या ऐसा रहेगा, तर प्रयत्न। उसके बाद हमको उसी का जानना पड़ता है कि बाह्य प्रयत्न क्या है। ये तीन चीज हमको निश्चित रूप से सर आपके होते हुए भी कठिन नहीं होगा मुझे लगता है। समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहे हो। पढ़ने से आसान लगेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। मेहनत करने से सब चीज आसान लगने लग जाती है, और बिना अभ्यास के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ना बिना मेहनत के कुछ मिलता है। ठीक है, तो वर्ण की तीन चीजें हमें जानना होगा, एक उच्चारण स्थान, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। आज हम प्रयास करते हैं, उच्चारण स्थान हमने जान लिया, अब आभ्यंतर प्रयत्न और जानते हैं। उसके बाद इस सत्र को आज हम यही विराम देंगे, आगे हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में यदि आप आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न दोनों पढ़ने में आ गए तो फिर वो खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। तो मैं वो चाहता नहीं कि वो खिचड़ी यहां बने, अपने अपने घर में बनाइए खाइए, परंतु यहां बने मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, अब हमने उच्चारण स्थान देखा, वर्णों के उच्चारण स्थान। अब वर्णों के उच्चारण के स्थान के बाद हम वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न पर आते हैं। देखिए, अब वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए कि आप पहली बात तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि आभ्यंतर प्रयत्न होते कितने हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न जहां भी आपसे पूछा जाए तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब वो 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? एक है स्पृष्ट, एक होता है ईशत स्पृष्ट। पहला हो गया क्या? स्पृष्ट। दूसरा हो गया ईशत स्पृष्ट। तीसरा हो जाता है ईशद विवृत। चौथा है विवृत, और 5वां है संवृत। यही तो है। जी बिल्कुल, प्रयास किया जाएगा कि कल की क्लास में आवाज बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो अभी देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज दिखाया था, क से लेकर के म तक के वर्ण मैंने आपको दिखाने के प्रयास किए थे। ठीक है, क से लेकर के म तक के वर्ण मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था यहां पर। अब यहां पर देखिएगा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एक इत संज्ञा की थी, अब हम लोग क से लेकर के म तक के म तक के जितने भी वर्ण हैं इसकी एक संज्ञा करने जा रहे हैं। अब हमको यदि क से लेकर के और ये म पर्यंत अगर अक्षर अगर हमको कहना होगा तो आज से क से लेकर के म तक के वर्णों का नाम स्पर्श है। क्या नाम है भैया? स्पर्श है। क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं इनका नाम आज से क्या होगा? स्पर्श होगा। समझ में आया? अब इसका मतलब मैं यदि पूछूं कि ज का नाम क्या है? स्पर्श है। प का नाम क्या है? स्पर्श है। ट का नाम क्या है? स्पर्श है। ग का नाम क्या है? स्पर्श है। इसी चीज को मैंने जो है एकदम क्लियर करते हुए यहां पर लिखा कि क से म तक के वर्णों की संज्ञा क्या है? क से म तक के वर्णों की संज्ञा क्या है? तो क से म तक के वर्णों का नाम है स्पर्श। क्या नाम है? स्पर्श। और यदि आपसे कोई पूछे कि क से म तक के जो वर्ण है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श, और उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो तुरंत आपके मुंह पर आना चाहिए स्पृष्ट। यदि कोई पूछे कि म का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो तुरंत आना चाहिए स्पृष्ट। यदि कोई पूछे कि ज का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो तुरंत मुख पर आना चाहिए स्पृष्ट। उसी प्रकार क से लेकर के म तक
जितने भी अक्षर हैं उन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अब देखो, सबसे पहले में ही मैंने दिखाया था क्या कि यण प्रत्याहार। अब यदि हम यण प्रत्याहार बनाने जाएंगे तो अ ए उण में देखिएगा यण प्रत्याहार कैसे बनेगा? य से लेकर के और ण तक, और इसके बीच में जो भी अक्षर आएंगे वो सारे ही ग्रहण हो जाएंगे। तो अब हय वरट में य मिलेगा आपको, देखिएगा हय वरट, और आगे एक सूत्र होगा लण। अब यहां पर देखो यण प्रत्याहार बनाना है, इसका मतलब य से प्रारंभ करेंगे और ण तक ले जाएंगे। तो इस बीच में हमको कितने अक्षर प्राप्त हुए? य, व, र और ल। इसका मतलब यण प्रत्याहार में कितने अक्षर आए? य, व, र, ल। आज से इन्हीं का नाम अंतस्थ होगा। क्या नाम होगा? अंतस्थ होगा। आज से यदि कोई बोले कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है तो तुरंत आना चाहिए 4 है। कौन कौन से हैं? तो य, व, र, ल। ठीक है। उसी प्रकार अब अंतस्थ वर्ण है, और इसका अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन होता है? तो ईषद स्पृष्ट इसका आभ्यंतर प्रयत्न है। क से म तक के वर्णों को हम स्पर्श बोलते थे और बोलेंगे उसका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट था। उसी प्रकार य, व, र, ल ये यण प्रत्याहार है और इसको हम अंतस्थ बोलते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न इसका क्या है? ईषद स्पृष्ट है। उसी प्रकार शल प्रत्याहार बनाएंगे तो आप माहेश्वर सूत्र के अंत में जाइएगा, आपको सूत्र मिलेगा श, श, सर, और आगे मिलेगा हल। तो श, स, शल प्रत्याहार कैसे बनेगा? श से लेकर के ल तक। तो श, श, स, ह 4 वर्ण उसमें भी आ जाएंगे। आज से ऊष्म उसका नाम होगा। यदि कोई पूछे कि ऊष्म वर्णों की संख्या 4 और यहां पर उसको उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो ईषद विवृत होगा। यदि कोई पूछे कि य इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आप तुरंत देखिए कि इसकी संज्ञा क्या थी? अंतस्थ, और इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद स्पृष्ट। यदि कोई पूछे कि ह का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो तुरंत बताइए ईषद विवृत, क्योंकि ये शल में आता है। उसी प्रकार देखिए अब अच प्रत्याहार तो मैंने शुरू में भी बना के दिखाया। अच प्रत्याहार में जितने भी स्वर हैं वे सारे के सारे स्वर अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। उन अच प्रत्याहार को ही तो हम स्वर बोलते हैं। इसको तो मेरे लगता है कि सामान्य लोग भी जानते होंगे कि अच को ही स्वर कहा जाता है। स्वर का मतलब अच होता है, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। लेकिन एक बात बताइए कि अच में तो अ भी आता था। अच में क्या आता था? अ भी आता था। तो अ के आभ्यंतर प्रयत्न 2 होते हैं। अब वो किस अवस्था में 2 होते हैं, कि किस अवस्था में होता है, ये मैं कभी चर्चा करूंगा आप लोगों से, कि अ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत भी है और केवल अ का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत भी है। अब वो इसकी कंडीशन अलग अलग है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, ये सारी बातें ही लघु सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में आती हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि अ का आभ्यंतर, केवल अ का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत है, और अच में आने से उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत भी था। संज्ञा सेम है, स्वर ही उनकी संज्ञा है, बाकी सब जो है ये संवृत है। इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत है। मेरे में आवाज सही आ रहा है? ठीक है। अब बताइए आभ्यंतर प्रयत्न समझ में आया कि नहीं? यदि कोई आपसे क से लेकर के म तक के अक्षरों का आभ्यंतर पूछे, आभ्यंतर प्रयत्न पूछे, तो तुरंत आपके मुख में स्पृष्ट का नाम आना चाहिए। अगर कोई पूछे कि यण प्रत्याहार में आने वाले अक्षरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो ईषद स्पृष्ट नाम आना चाहिए। कोई पूछे कि शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो ईषद विवृत आना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार यदि कोई पूछे कि अच अर्थात स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो विवृत आना चाहिए। और अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है कोई पूछे, तो उसका संवृत है। तो संवृत भी है, विवृत भी है। परंतु यदि कहीं पर प्रश्न पूछ दिए, अच्छा एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं यहां पर केवल ह्रस्व आकार का, ह्रस्व आकार 3 प्रकार के, अ, आ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार के, तो जिसमें कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, वहां ये पंक्ति आती है, तो केवल ह्रस्व आकार का संवृत होता है। आ का यदि कोई पूछे तो निसंकोच रूप से विवृत ही कहना है।
परंतु कोई पूछे कि छोटे अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो छोटे अ का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत भी है, विवृत है। तो ये किस अवस्था में होता है, इसकी चर्चा हम विशेष सत्र में करेंगे। बड़ी लंबी बात है, मैं आपको प्रक्रिया के सहित समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। उससे जाते जाते आप एक प्रश्न का उत्तर आप यहां पर लिखते जाइए। यदि मैं आपसे पूछूं कि ह का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो तुरंत आप मुझे बताइए, ह का आभ्यंतर प्रयत्न बताइए। उसके बाद आज के इस सत्र को हम यहीं विराम करते हैं। ह का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषद विवृत। ईश आभ्यंतर क्या होगा सर? आभ्यंतर क्या होगा मतलब? आभ्यंतर बता देता हूं इसको भी। बोल रहे हैं कि किसी भी वर्ण के उच्चारण से पहले हम 2 बार प्रयास करते हैं। पहले वो प्रयास अंदर होता है, फिर उसके बाद बाहर होता है। तो अंदर में जो होने वाला प्रयास है वो आभ्यंतर है, अभी अंतर तो आभ्यंतर है। तो जैसे कि अंतर का प्रयास क्या है कि हमारी बुद्धि ने वो वर्ण सोचा, फिर वो हमारे हृदय तक गया, हृदय से वो वायु नाभि तक गई, नाभि के वायु के सहारे वो हमारे कंठ में आई, जिस जहां से भी उच्चारण स्थान होना था, फिर वो हमारे मुख में आ रही है। तो जो ये अंदर का जो प्रयत्न है उसी को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न माने प्रयास। मेरे ख्याल से इतना स्पष्ट होगा। इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं पर विराम करते हैं, सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल इसी समय 4 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे। और आज जो भी आप इसका जाकर के, एक विशेष यही है कि पढ़ने बस से काम नहीं होने वाला। जितनी मेहनत आप यहां कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको इस कक्षा के बाद भी करनी होगी। आप अलग अलग वर्णों को स्वयं से चयन कीजिए और उसका चयन करने के बाद उसका अभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण स्थान लिखिए एक जगह में। और यहां जितनी मेहनत हो रही है उससे 2 गुना मेहनत आप करेंगे, तब संस्कृत व्याख्याता के पद को आप सभी सुशोभित कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, विश्राम करते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम। नीचे से जाके बुला लेना।